सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भरत जी मां सरस्वती का स्मरण करके सरस्वती का स्मरण करते हैं और सरस्वती भी मानसरोवर से उनके मुखारबिंद पर आ विराजती हैं। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी में सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली मां सरस्वती आ विराजती हैं। तो भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतर जामी सरल सुसाहिब शील निधानो प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु समर्थ शरणागत हितकारी गुण गाहकु अवगुण यज्ञहारी स्वामी गोसाई सरिस गोसाई मोहि समान मैं साई दोहाई। हे प्रभु, भरत जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं, सब कुछ आप ही हैं। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतर्यामी। हे प्रभु आप सब कुछ हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार सरल सुसाहिब शील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान भी आप ही हैं। समर्थ शरणागत हितकारी समर्थ शरणागत हितकारी गुण गाहकु अवगुण अज्ञहारी स्वामी गोसाई सरिस गोसाई नोहि समान मैं साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हे गोसाई आप सरीखे स्वामी आप ही हैं। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई मैं समान मैं साई दोहाई। आप स्वयं आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं। प्रभु पितु बचन मोह बस पी आयो यहाँ समाज सकेली जग भल पहुँचूं चेरु नीचू अमी अमर पद माहुर मीचू राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहु को नाही सो मैं सब विधि कीन ढिठाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। मैं मोह बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूं, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। मैं पूरे समाज को लेकर आप पे दबाव बनाने आया हूं, यहाँ आया हूं। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद विष और मृत्युआद राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहु को नाही सो मैं सब विधि कीन ढिठाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे प्रभु आपकी महानता है। कृपा भलाई अपनी नाथ कीन भल मोर दूषण विभूषण सरिस सुजसु चारु चहुर। हे नाथ आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरा दूषण दोष भी
भूषण के रूप, भूषण के समान हो गए। मेरा दोष भी गुणों में बदल गया है, भूषण बन गए हैं और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। ऐसा भरत जी विनय करते हुए भगवान श्री राम से कह रहे हैं। राउर रीति सुबानी बढ़ाए, जगत विदित निगमागम गाई। कुर कुटिल खल कुमति कुलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। कहु सुन शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किहे अपनाए। देख दोष कबहु न उरियाने, सुन गुण साधु समाज बखाने। हे नाथ, ऐसा भरत जी दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। राउर रीति सुभानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। और वेद शास्त्रों ने गाया है, वेद शास्त्रों ने उनका वर्णन किया है। क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि, कलंकी नीशील रहित, निरेश्वरवादी नास्तिक और निसंक निडर हैं। क्रूर कुटिल खल कुमति कुलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी। तो सुन शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। देख दोष कबहु न उरियाने, सुन गुण साधु समाज बखाने। ये भी आपने शरण में सम्मुख आया, सुनकर जो ही आपकी शरण में आता है प्रभु, एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लेते हैं। तो सुन शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। प्रणाम करने पर आप उसको अपना बना लेते हैं। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाते और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उसका बखान किया करते हैं। को साहिब सेवक कहीं नवाजे, आप समाज साज सब साजे। निज कर तो तिन समुझे अब सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, बुझा उठाए कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है? इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं, जो आप ही सेवक का सारा सामान सजा दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर कपी, भुजा उठाए कहूँ पन रोपी। पशुना चतु सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण करके कहता हूँ, बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूँ पन रूपी। मैं दोनों हाथ को उठा के कहता हूँ कि आपके सिवा दूसरा कोई स्वामी नहीं है, ऐसा कोई स्वामी नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यो सुधारि सन्मान जन के साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली बिरदावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे प्रभु, हे कृपालु, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। ऐसा भरत जी
कह रहे हैं। शोक स्नेह की पाल सुभाए, आय उलाय रजाय सुबाए, कबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सब ही भांति भल मान्यु मोरा। देखो पास मंगल मूला, देखो पास मंगल मूला, जानो स्वामी सहज अनुकूला। अरे समाज बिलो क्यों भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाहें लाकर न मानकर चला आया हूं। इस प्रकार ऐसी भरत जी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा को न मानकर मैं चला आया और सबको अपने साथ लेके आया हूं। है तो भी हे कृपालु स्वामी, आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना है, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। देखे पास मंगल मूला, जानो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बो बिलो क्यों भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। कृपायनुग्रह अंगु घाये, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। नाथ निपट में कीन डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय अभिनय विनय जथा रुचि भानी, क्षमी देव अति आरती जानी। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं, कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। मैं इसके काबिल नहीं था, फिर भी प्रभु सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ निपट में कीन डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अविनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देव अतियारति जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करिए, क्षमा कीजिए। हे प्रभु क्षमा। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमे देव अति आरती जानी। मुझे आर्त जानकर, आर्त भाव से ऐसा जानकर हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। सुहृद सुजान सुसाही बई, बहुत कहब बड़ी खोर। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोर। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सेव सुहाई। सो करी कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई,
स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समनस साहिब देवा, सो प्रसादु जन पावी देवा। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, प्रभु पद पद्म पराग दुहाई। सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा को कहता हूं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाये, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, ऐसा हाथ जोड़कर भरत जी कह रहे हैं, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। अज्ञान समन साहिब देवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है हे देव। अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। क्या आज्ञा है प्रभु, वही आज्ञा हमको दीजिए, वही मेरा प्रसाद होगा। अस्कई प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गए अकुलाए, समऊ स्नेह न सो कही जाई। कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभार घुराऊ। शिथिल स्नेह सभार घुराऊ। भरत जी ऐसा कर कर प्रेम के बहुत ही विवश हो, प्रेम में बहुत विवश हो जाते हैं। अस्कई प्रेम विवश भय भारी, बहुत विवश प्रेम से विवश हो जाते हैं। पुलक शरीर बिलोचन बारी, शरीर जो है पुलकित हो उठता है, नेत्रों से प्रेमासुओं की धारा बहने लगती है, नेत्रों में जल भर आता है। अकुलाकर प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेह न सो कही जाई। इस प्रकार अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण कमल पकड़ लेते हैं। पाहि माम चरण पकड़ लेते हैं। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु पद कमल गहे कुलाई, समौ स्नेह न सो कही जाई। उस समय उस दशा का वर्णन कभी भी नहीं कर पा रहे हैं। कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभार घुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लेते हैं। दोनों हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए अपने पास बैठा लेते हैं। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर, भरत विनय सुन देख स्वभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। उनका भरत जी का स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, स्नेह से शिथिल हो गए हैं। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन मऊ सराहत भरत भायप भगत की महिमा गनी। भरत प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापत जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए, सब लोग शिथिल हो गए।
सब मन ही मन भरत के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को की सराहना करने लगते हैं। देवता मलिन मन से भरत की प्रशंसा करते हुए भरत नहीं प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे निसागम नलिन से। देवता मलिन मन से भरत की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्प की वर्षा करने लगती हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर, भरत जी के कहे हुए शब्द को सुनकर व्याकुल हो जाते हैं और ऐसे सकुचा जाते हैं जैसे रात्र के आगमन से कमल मुरझा जाता है। देख दुखारी दीन दो समाज नर नारी सब, अगवा महामलिन मुए मारे मंगल चाहत। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अथवा अपना मंगल चाहता है। इस प्रकार कपट कुचाल सेव सुर राजू, पर काज प्रियापन काजू, काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतौ न प्रतीति। देवराज इंद्र के मन में तो हमेशा कपट भरा रहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और वो कितनी भी दूसरे की हानि हो जाए पर अपना लाभ उसको अच्छा दिखता है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। कपट कुचाल सेव सुर राजू, पर काज प्रिय आपन काजू, काक समान पाक रिपुरीति। इंद्र की रीति जो है काक के समान है, कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। देवराज इंद्र तो हमेशा कपट की भावना रखते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र।